अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हाल ही में हुए सूबा कर्नाटक के मकातिब के जोड़ में हाजी फारूक अहमद साहब ने आए हुए ज़िम्मेदारों को ये ज़िम्मेदारी समझाई कि हमें हर मस्जिद में एक मुनज़्ज़िम मकातिब के निज़ाम को क़ायम करना है। नाज़रीन, आप सबका फिर से एक बार शूरा जमात ऑफिशियल की वीडियोस में खुशामदीद। नाज़रीन, हाजी साहब ने फरमाया कि हर बच्चे को इन 5 बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। एक कुरान, दूसरे अक़ायद, तीसरा मसाइल, चौथा हुजूर की ज़िंदगी यानी सुन्नत वाली ज़िंदगी, और चौथा हमारी तारीख़ में सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह और हमारे अकाबरीन की ज़िंदगियाँ हमारे बच्चों के सामने हो। जिस बच्चे को ये 5 बातों का इल्म मिल जाता है वो अपने ज़रूरियात दीन का आलिम बन जाता है। मदरसे का आलिम नहीं बल्कि अपने ज़रूरियात दीन का वो आलिम बन जाता है। और फिर इस मुनज़्ज़िम मकातिब को क़ायम करने के लिए ज़िम्मेदारों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, किस तरह से वो इस मकातिब को क़ायम कर सकते हैं, बड़े आसान तरीक़े से हाजी साहब ने फरमाया। आइए नाज़रीन, हाजी साहब की बात सुनते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरी मुलाहिज़ा फरमाएँ। बड़ी कीमती बातें हैं और अपने दोस्तों में भी और अपने ज़िम्मेदारों में भी इसको शेयर करें। 5 बातें होनी चाहिए मकतब में। मकतब में 5 बातें होनी चाहिए। कुरान सबसे पहले है, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखे। दूसरी चीज अकीदा। अकीदा ये हम लोगों के लिए एक नई चीज मालूम होती है, लेकिन बच्चों के लिए ये जरूरी है। अकीदे के माने अल्लाह, रसूल, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है। हमारे एक दोस्त अमेरिका में बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि वेल बेटा, यू नो मोहम्मद, बेटा तुम जानते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। वो बच्चा कहने लगा, वेल आई नो ही इज ए गुड बॉक्सर। उन्होंने उससे पूछा कि यू नो इज मोहम्मद, तो जवाब में बच्चा कहता है यस आई नो ही इज ए गुड बॉक्सर। कुछ समझे नहीं समझे आप? वो पूछ रहे हैं मोहम्मद हमारे नबी कौन है, बच्चा जवाब में देता है मोहम्मद अली बॉक्सर, मोहम्मद अली क्ले। तो मोहम्मद अली क्ले को जानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं जानता। वो मुसलमान बच्चा है। तो इसको कहते हैं अकीदा। अल्लाह, रसूल, आखिरत, आखिरत मरने के बाद की जिंदगी, जन्नत, जहन्नम, अजाब, सवाब, ये बच्चे को मालूम होना चाहिए। कुरान, अकीदा, मसाइल। मसाइल के माने तहारत, वजू, गुस्ल, नमाज। सहाबा कहते हैं कि जब कोई मुसलमान होता था तो सबसे पहले हम उसे तहारत सिखाते थे कि पाकी कैसे हासिल करना। पाकी इस्लाम में ही है और मज़ाहिब में पाकी नहीं है। पाकी इस्लाम में ही है। मसलन मैं कहता हूं पैजामे पे, लुंगी पे पेशाब के छींटे पड़ गए, उस पैजामे से, लुंगी से आप पार्टी में जा सकते हो, पार्टी में नमाज नहीं पढ़ सकते। समझ रहे हैं आप? अरे भाई उसके कुछ पेशाब के छींटे पड़ गए हैं, क्या बात है, जाओ पार्टी में जाओ, मीटिंग में जाओ, लेकिन उसके साथ नमाज में आ सकते हो। इसको कहते हैं पाकी। इसको कहते हैं पाकी। पाकी सिर्फ इस्लाम में है। तो बच्चा पता करे, उसे मालूम हो पाकी किसे कहते हैं। कुरान, अकायद, मसाइल, सुन्नतें, हुजूर का तरीक़े जिंदगी, वो बच्चा सीखे। 5वीं बात, हमारे बड़ों की जिंदगी क्या थी, तारीख हमारी, और सबसे बड़े हैं हुजूर, और हुजूर के बाद है सहाबा। उनकी जिंदगी नमूना है। तो उनकी जिंदगियां ये हमारी तारीख है। ये फिर हमारे बुजुर्गों की तारीख। तो ये 5 चीजें बच्चों को हासिल होनी चाहिए। उसका इंतजाम है ये 5 साला निसाब। जहां ये 5 साला निसाब चलता है उसी को हम मुनज़्ज़म मकतब कहते हैं, उसी को मुनज़्ज़म मकतब समझते हैं। और ये 5 साल निसाब से
انشاءاللہ اس بچے کو اتنا دین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ضروریات دین کا عالم بن جاتا ہے. ضروریات دین کا عالم, مدرسے کا عالم نہیں, وہ تو 7 سال ہے, لیکن یہ ضروریات دین کا عالم بن جاتا ہے. یہ منظم مکتب ہے جس میں 5 سالہ کورس پڑھاتے ہیں. تو استاد کو پہلے وہ 5 سالہ کورس دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ 5 سالہ کورس SLC سے پہلے پڑھانا ہے. کب پڑھانا ہے؟ کیونکہ جب بچہ SLC میں چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر دنیاوی تعلیم کا لوڈ اتنا پڑتا ہے کہ ماں باپ بھی سفارش کرتے ہیں, حضرت ذرا ایگزام دے ڈالیں SLC کا, اس کے بعد بھیجتے ہیں گھر کو. اس کے بعد بولتے ہیں حضرت ذرا نیٹ کا ایگزام ہے, وہ دے ڈالیں دے. پھر انہیں گیا تمہارے ہاتھ سے, پھر تمہارے مکتب میں وہ آ نہیں سکتا. SLC سے پہلے 5 سالہ نصاب پورا کر دو. آج کے بچے ہم ان کو کہتے ہیں .com بچے. کیسے بچے؟ .com. کمپیوٹر کے بچے, کمپیوٹر کی بچے, .com بچے. ارے گھنٹوں اسمارٹ فون لے کے بیٹھتے ہیں, گھنٹوں اسمارٹ فون لے کے بیٹھتے ہیں, گھنٹوں اسمارٹ فون پر ضائع کرتے ہیں. معاشرے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. استاد کو درس کے وقت پر موبائل سے ایسے بچنا چاہیے جیسے کسی گناہ کی چیز سے بچتے ہیں, ورنہ بچے کہتے ہیں حضرت ہی دیکھتی نا موبائل, ہمیں دیکھے تو کیا. ہمارے ملک میں تو نہیں, لیکن پڑوس کے ملک میں قانون ہے کہ جماعت سارے اپنے موبائل جمع کر کے جائے, چلا لگا کے واپس آ کے موبائل لے جائے اپنے. ہمارے اس میں رائیونڈ میں اصول ہے کہ جماعت جا رہی ہے, بھائی اپنے سارے موبائل جمع کرو, چلا گزار کے واپس آ کے موبائل لے کے جاؤ. تو بھائیو یہ 5 باتوں کا پیغام ہے, 5 باتوں کا پیغام ہے. خلاصہ, ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا, جہاں آبادی ہے مسلمانوں کی وہاں مکتب کا انتظام کرنا, مسجد نہیں ہے وہاں بھی مکتب قائم کرنا. ہر مکتب میں جو استاد ہے اس کی ٹریننگ ہونا, اس کے ٹریننگ کے لیے یہاں بھیجو. نہیں آپ اپنے ضلع میں جوڑنا چاہتے ہو, آپ اپنے ضلع میں جوڑو, ہم یہاں سے وہ ٹریننگ دینے والے بھیجیں گے. آپ آؤ یہاں, نہیں آپ کو آنے میں کوئی دقت ہے, آپ اپنے ضلع میں اپنے ضلع کے اساتذہ کو جوڑو, ہم یہاں سے ہماری جماعت بھیجیں گے جو ان کو آ کر وہ ساری بات سمجھائے گی. 3 چوتھے, معاون جماعت جو ضلع میں اس کا فکر کرے, عمل میں لائے. اور ایک عالم کل وقتی, کم از کم ایک ہے. بڑا ضلع ہے 2 رکھو 3 رکھو, ایریا بانٹ دو, لیکن کم سے کم ایک. وہ کسی مدرسے سے کسی انجمن سے جڑا ہوا ہو, اس کی تنخواہ وہاں سے ملے, لیکن کام اس کا صرف مکتب کا, مدرسے کا کام نہیں, تنخواہ مدرسہ دے گا اس کو. کوئی انجمن, یہ 5 کام کر کے جانا ہے.